नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। आज हम लोग जो बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास है, इसमें कोर्स 5 लेकर आए हैं, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो कोर्स 5 है इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैंने ज्ञानानुशासन और विषय में अंतर क्या है उसको लिया है और उसको हम लोग समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हम लोग स्टडी करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि अनुशासन और विषय में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये अनुशासन होता क्या है। देखिए, जब हम लोग छोटे क्लास में 8, 9, 10 में जब किसी सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं, किस जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर सोशल साइंस हो गया, सामाजिक अध्ययन जिसे कहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। बस छोटी सी जानकारी उसमें हम लोग लेते हैं, तो वो जो जानकारी लेते हैं वही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वही हमारा विषय हो गया। लेकिन जब हायर क्लासेस में जब हम जाते हैं, किसी ऐसे क्लास में जैसे कि आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम लोग जाते हैं पीजी में, तो वहाँ पे हमें रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो रिसर्च एक पार्टिकुलर फील्ड में करना पड़ता है। तो वो जिस पार्टिकुलर फील्ड में हम लोग रिसर्च करते हैं वही हमारा हो जाता है डिसिप्लिन, अनुशासन। ये जो डिसिप्लिन है, ये जो अनुशासन है, ये वो डिसिप्लिन नहीं है जो आए दिन हम लोग स्कूल में या कॉलेजेस में रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अलग चीजें हो गई। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है दैट इज रिलेटेड विथ मीन्स हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में जो हम लोग रिसर्च करते हैं, शोध परख जो करते हैं, उससे रिलेटेड है। हम लोग अभी ये जो डिफरेंसेस मैंने दो टेबल बन लिया है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो मैंने बताया है अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ज्ञानानुशासन और विषय में अंतर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो C5 कोर्स 5 का आधा से अधिक चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट तो नहीं होंगी लेकिन समझ में आ जाएंगी। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या मैंने लिखा है। देखिए, अनुशासन, ये जो अनुशासन है, इस अनुशासन को हम लोग विषय अनुशासन भी बोलते हैं, ज्ञानानुशासन भी बोलते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन, अकादमिक अनुशासन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी एक ही चीज है, चाहे ज्ञानानुशासन बोलिए, अनुशासन बोलिए, या विषय अनुशासन बोलिए, या अकादमिक अनुशासन, ये सभी एक ही चीज है। आइए देखते हैं। तो अनुशासन अकादमिक या अध्ययन क्षेत्रों की शाखा के रूप में जानी जाती है। ये जो डिसिप्लिन है ये एक अध्ययन क्षेत्र की शाखा के रूप में जानी जाती है, मतलब इसका पूरा एक ब्रांच होता है। ठीक है, जबकि वही अगर विषय के बारे में जाने तो विषय ज्ञान की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। मतलब ये सिर्फ हमें ज्ञान देता है, सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान देता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनका उद्देश्य नवीन और विशिष्ट ज्ञान का सृजन करना है। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन का उद्देश्य क्या होता है, नए नए ज्ञान का और नई नई जानकारियां जो होती है उसको कैसे क्रिएट किया जा सके, उसके लिए अनुशासन पढ़ा जाता है। मतलब अनुशासन हायर एजुकेशन में शोध किया जाता है। जैसे आप हायर एजुकेशन में देखेंगे, अगर आप लोगों ने किया होगा पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप देखेंगे कि उसमें आपने नई चीजें खोज की होंगी। तो वहां पे क्या होता है, नवीन मतलब कि नए और विशिष्ट ज्ञान का सृजन करना है। ठीक है, वहीं अगर हम विषय में देखें तो इनका सामान्य उद्देश्य ज्ञान को स्थानांतरित करना होता है। स्थानांतरित करना होता है जो भी हमने नॉलेज लिया है, फिर हमारे बाद कोई और लेगा। तो विषय का बस यही मेन उद्देश्य होता है, उससे ज्यादा कुछ उद्देश्य नहीं होता है। थर्ड में देख लीजिए, इनका संबंध विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। जो अनुशासन होता है या ज्ञानानुशासन होता है, ये हमें विश्वविद्यालय स्तर, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। स्कूल में इसका क्या स्टडी नहीं होता है, जबकि जो सब्जेक्ट है उसका जो स्टडी होता है वो विद्यालय स्तर से संबंधित होता है। ये जो विषय है ये विद्यालय में ही पढ़ाया जाता है, जबकि अनुशासन जो है विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे देखेंगे कि इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की उच्च स्तर की समझ बनाना मुख्य उद्देश्य होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो अनुशासन है, अनुशासन में क्या होता है कि जो नए ज्ञान होता है, हमारा जो ज्ञान होता है, ज्ञान के स्तर में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल की उच्च स्तर की समझ बनाना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अगर विषय में देखें तो ये मूल कौशल जागरूकता संप्रत्यय निर्माण पर प्रमुखता पर कार्य करते हैं। संप्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अगर मैं इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट
फॉर्मेशन, ठीक है। संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो इसमें बस विषय में क्या होता है, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। देखते होंगे कोई लॉ अगर दिया रहता है 10th क्लास में, हम लोग देखेंगे बहुत सारे लॉज को हमने पढ़ा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या मैथ्स में भी बहुत सारे लॉ है। तो क्या होता है उसके बारे में बस हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उस पर हम रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है अनुशासन में, इसमें हमारे ज्ञान की समझ जो होती है उसको बढ़ाना होता है। नेक्स्ट में क्या है, 5th पॉइंट में है कि इसमें जटिल सिद्धांत, प्रायोगिक ज्ञान एवं खोज और अनुसंधान शामिल होते हैं। ये जो अनुशासन है, ज्ञानानुशासन, उसमें क्या होता है, जटिल सिद्धांत होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लॉज होते हैं और उनको सिद्ध करना पड़ता है, और ठीक है, तो इनको खोज और अनुसंधान शामिल होते हैं। जबकि वही विषय की हम बात करें तो इसमें साधारण ज्ञान, तथ्य, सूचनाएं तथा विचार शामिल होते हैं। जो बुक में दिया हुआ है उसी को पढ़ लेना है, बहुत लोग याद कर लेते हैं, रट लीजिए, हो गया, बात खत्म। तो इसमें सिंपल इसमें नॉलेज होता है, बस पढ़िए बुक को, दैट्स इट। लेकिन अनुशासन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जटिल सिद्धांत होते हैं, बहुत सारी चीजों को हमको कभी कभी प्रूफ भी करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में हो सकता है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, 6 पॉइंट है, ज्ञानानुशासन में विषय वस्तु को खोज, वैध एवं प्रमाणित बनाना होता है। वैसे मैं इसे ऊपर फिर से लिख दूंगा अभी। तो ज्ञानानुशासन में विषय वस्तु को खोजना पड़ता है, वैध बनाना पड़ता है, प्रमाणित बनाना पड़ता है। मतलब जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो तो एक आपको वैध बनाना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा कि ये जो चीज हमने खोजा है वो सही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाके उठा के रख दिए और वो उसे प्रमाण मिल जाएगा कि आपने जो बनाया है वो सही नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो चीज हमने खोजा है उसको आपको वैध बनाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि जो चीजें हमने खोजी है वो सही चीज है, ठीक है ना। जबकि इसमें क्या है, इसमें अध्येता का विकास सर्वप्रथम आता है। अध्येता मतलब क्या होता है, लर्नर। लर्नर से यहाँ पे क्या है, 10th 11th 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो लर्नर नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे जो स्पेशली जो टेक्निकल कोर्स करते हैं, जैसे बीएड के स्टूडेंट है, डीएलएड के स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो लोग अध्येता का मतलब, वो जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो लोग अध्येता के कहलाएंगे, ठीक है, लर्नर कहलाएंगे। लर्नर ही होता है, इसका मीनिंग लर्नर ही होता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बीएड होगा, 11th 12th ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विषय में इसमें रहता है कि जो लर्नर है उसको कैसे उसका नॉलेज में वृद्धि हो, उसका विकास कैसे हो, उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आइए इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ज्ञानानुशासन में विषय वस्तु को खोज, वैध एवं प्रमाणित बनाना पड़ता है। जो ज्ञानानुशासन है उसमें जो भी चीजें हम करते हैं, नई चीजें जो खोजते हैं, उसको क्या बनाना पड़ता है, वैध बनाना पड़ता है, प्रमाणित बनाना पड़ता है, उसको प्रमाणित बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लाके और खोज दिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक ऐसा चीज लाना पड़ेगा जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो और उसको हम दिखा सके। जबकि इसमें अध्येता का विकास सर्वप्रथम आता है। ये जो विषय है इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है कि अध्येता मतलब जो लर्नर, लर्नर जो होते हैं उसको अध्येता बोलते हैं। जैसे बीएड के जो स्टूडेंट हो गए, बीएड के स्टूडेंट को हम अध्येता बोलेंगे, ठीक है। तो उनका मेन जो सब्जेक्ट का जो मेन मकसद होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि किसी तरह से जो लर्नर है उनका विकास कैसे होगा उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता तैयार करना। जो अनुशासन है उसका मोटो होता है, एम होता है कि इससे विशेषज्ञ और शोधकर्ता तैयार करें, और ये जो शोधकर्ता है, ये जो विशेषज्ञ हैं, फिर से नई चीजें क्रिएट करे, फिर से नवीन ज्ञान का सृजन करे, नए ज्ञान का सृजन करे और उसको स्थानांतरित करे, लोगों को बताए कि हमने ये चीजें की हैं और इसको आपको स्टडी करने से आपको प्रॉफिट होगा, राष्ट्र को क्या होगा, इससे लाभ होगा। तो विशेषज्ञ तैयार होते हैं किससे, अनुशासन से। वही 7th पॉइंट इसमें देखें तो क्या है, विषय का उद्देश्य साधारण ज्ञान देकर विशिष्ट ज्ञान के लिए आधार तैयार करना। देखिए विषय का जो मेन मीनिंग होता है वो क्या होता है, विषय का मेन मीनिंग होता है कि कैसे हम, विषय जो है बेस देता है, बेस नॉलेज, बेसिक जो नॉलेज हम लोग बोलते हैं ना कि बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो बेसिक नॉलेज कौन देता है, ये विषय ही हमें बेसिक नॉलेज देता है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, नई चीजों को हम आगे पढ़ पाते हैं। इसीलिए वो यहाँ पे कहा है कि विषय का उद्देश्य साधारण ज्ञान देता है, विषय साधारण ज्ञान देता है, विशिष्ट ज्ञान के लिए आधार तैयार करता
होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 8 नंबर, ज्ञानानुशासन में नए ज्ञान तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। जो ज्ञानानुशासन है उसमें नए क्या होता है, नए ज्ञान तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन मतलब डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, नई ज्ञान की जो चीजें आती है उसको रखी जाती है ताकि वो बताई जा सके, नए लोगों को बताई जा सके, स्टूडेंट को बताया जा सके। जो 10th क्लास के स्टूडेंट है जब वो हायर स्टडी के लिए यहाँ पे आएंगे तो उनको यही डॉक्यूमेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि जो शोधकर्ता थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने ये चीजें तैयार की है, अब आप इससे आगे की खोज करो। तो ये चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट में अगर यहाँ पे देखें तो विद्यालयों में विषय में पूर्व में बने विषयों का क्रियान्वयन होता है। जो पहले से जो सब्जेक्ट दिए गए हैं स्कूल में क्या होता है, उनका क्रियान्वयन मतलब सारांश बताया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, उसके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। 9th नंबर पॉइंट में क्या है कि विषय अनुशासन विभिन्न विषयों के एकीकृत रूप में भी पाए जाते हैं। जो विषय अनुशासन होते हैं वो एकीकृत रूप में मतलब कि बहुत सारे विषयों का कॉम्बिनेशन भी होता है, एकीकृत रूप में पाए जाते हैं। वही 9th नंबर, विषय ज्ञानानुशासन का अंग मात्र है। इसका क्या मतलब हुआ, मान के चले विषय एक छोटी सी चीज है, मतलब आधार तैयार करती है, जबकि ज्ञानानुशासन क्या है, बड़े स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। याद रखिए ये विश्वविद्यालय स्तर पर और ये विद्यालय स्तर पर। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक पेड़ है, इस पेड़ की ये एक जो शाखा है, ये छोटी एक शाखा जो है ये विषय है, ये क्या है, ये विषय है, और ये पूरा पेड़ जो है वो क्या है, ज्ञानानुशासन है। वही यहाँ पे कहा गया है विषय जो है ज्ञानानुशासन का अंग मात्र है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, विषय अनुशासन की प्रकृति प्रायः द्वंद्वात्मक प्रकृति के होते हैं। द्वंद्वात्मक मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। जो विषय अनुशासन जो है उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, कॉन्ट्राडिक्शन, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन ज्यादा होता है, जबकि विषय क्या है, प्रायः साधारण प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस मैंने बताया है आपको, ये सिर्फ डिफरेंसेस नहीं है, बल्कि ये अनुशासन कह लीजिए या ज्ञानानुशासन कह लीजिए या विषय अनुशासन कह लीजिए या अकादमिक अनुशासन कह लीजिए, सभी एक ही है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस नहीं बताया, मैंने इन सब के बारे में एक डिटेल आपको बता दिया है। अगर अनुशासन पूछता है क्या है तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं, अगर विषय पूछता है तो आप सारी चीजें बता सकते हैं, और इन दोनों में जब डिफरेंस पूछे तो आप ऐसे इसको करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो टॉपिक है उसको लाएंगे। अभी हमारा C5 कोर्स 5 नहीं चलेगा। ठीक है, आगे के जो भी टॉपिक है और मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि सीटेट में पूछा जाता है उससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करेंगे, ताकि जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम है, उसमें हमें हेल्प मिले। और ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ये टॉपिक फिनिश हो गया है, एक वीडियो में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और भी मैं जो कोर्सेज है C1, C2, C3, C4, C6 उसके भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और इससे आगे के जो टॉपिक है उसको देखेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।